वेलकम स्टूडेंट्स। आज आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। आगे सीखेंगे हम घटक। हमने प्रक्षेप पढ़ा था। ये कोई सदिश है, ये मान लो ए सदिश है, ये मान लो बी सदिश है, ठीक है। ये कोण हमने क्या लिया था, थीटा। हमने यहाँ से लंबवत छाया देखी थी, लंबवत छाया ये वाली। तो हमने इसको क्या नाम दिया था, प्रक्षेप। और ये प्रक्षेप क्या था वैसे, ये क्या था, ए का प्रक्षेप बी पर। तो ए की छाया गिर रही है ना, तो हमने इसको बोला था मोड ए कोस थीटा, बोला था ना। तो ये थी छाया की लंबाई, ये क्या थी, छाया की लंबाई। ये बात हो रही लंबाई की। अब मैं कहता हूँ मुझे लंबाई नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इतना बड़ा सदिश चाहिए, इतना बड़ा यहाँ तक ये सदिश चाहिए। एक तो लंबाई की बात है, इतनी लंबाई चाहिए अपने को, लंबाई तो ये थी। अब मुझे मैं कहता हूँ मुझे ये सदिश चाहिए, तो इस सदिश को हम बोलेंगे घटक। क्या बोलेंगे, घटक। इसको बोलेंगे घटक, ठीक है। तो एक घटक तो हो गया। अब इसको हमें ये लंबाई थी, लंबाई बोले तो परिमाण, परिमाण को मैं सदिश बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाएंगे बताओ, घटक क्या बोलेंगे, ए कोस थीटा तो लंबाई है, इसको इकाई सदिश से गुणा कर देंगे। किसके इकाई सदिश से, इस सदिश कौन सा है, देखो बी है, ये किसके ऊपर आ रहा है, बी के ऊपर। तो इसको हम बी केप से गुणा कर देंगे। ये लो, आ रही बात समझ में। अच्छा, इसको हम आगे और बढ़ाएं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोड ए, ठीक है, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी मोड ए मोड बी। और बी केप को हम क्या लिख सकते हैं, बी सदिश अपॉन बी का मोड, ये लिख सकते हैं। तो बताओ क्या बना अभी ये घटक, ये तो हो गया कैंसिल आउट, है ना। और नीचे क्या बन गया, मोड बी स्क्वायर, है ना। तो आप कैसा आ गया, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, अदिश राशि। अपोन में क्या आएगा, मोड बी स्क्वायर, ये भी क्या है, अदिश राशि। ये पूरी कोई अदिश राशि है, ठीक है, ये अदिश राशि आ गई। उसके अलावा क्या बच गया, बी है वो सदिश बच गया। तो यहाँ से जो भी अदिश मान प्राप्त होता है आपको उसको बी से गुणा कर देंगे, तो ये आपके घटक आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इस घटक के मुझे लंबवत घटक चाहिए, लंबवत घटक। पता है लंबवत घटक किसको बोलते हैं, इसको, ये है लंबवत घटक, ठीक है। तो इसको बोलते क्या वैसे, ए साइन थीटा बोलते हैं। पर अपने को ए साइन थीटा शो करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। मैं एक नाम देता हूँ, इसको दे दूँ मैं पी नाम दे दूँ, इसको मैं क्यू नाम दे दूँ, इसको मैं आर नाम दे दूँ, ठीक है। तो लंबवत घटक, त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको। अगर आप त्रिभुज नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे, क्यू आर प्लस आर पी, सामने कौन आया, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू आर सदिश प्लस आर पी सदिश, सामने कौन आया, क्यू पी। और क्यू पी का नाम क्या है वैसे, ए सदिश। तो आप चाहो तो ए सदिश भी लिख सकते हो, बराबर में से लिख सकते हैं। मुझे किसका मान चाहिए, आर पी का। तो आर पी को ये रखो, उसको उठा के उधर ले जाओ। तो आर पी, ये दूसरा घटेगा, आर पी इक्वल ए माइनस क्यू आर। क्यू आर कौन है भाई, ये रहा, क्यू आर ही तो है। और इस क्यू आर का मान क्या आया, ये आया, ये आप यहाँ चिपका दो। तो आपके आर पी इक्वल आ गया ए सदिश माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई, इसको आप क्यू आर भी बोल सकते हो। चलो, ए डॉट बी अपॉन मोड बी का स्क्वायर और साथ में बी सदिश, ये आपके लंबवत घटक आ गया। दो तरह के घटक बनते हैं भाई, ठीक है।
समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? तो घटक नोट करो, उसके बाद हम पढ़ते हैं दो सदिशों का सदिश गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले फटाफट नोट क्लियर जाए। घुमा दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दो सदिशों का सदिश गुणन, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। ये सदिश गुणन होता है भाई। इसमें क्या होता है, दो सदिशों हम गुणा करते हैं तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो एक सदिश ही प्राप्त होता है, जबकि ऐसा ए डॉट बी में नहीं था। ए डॉट बी में हमने क्या किया था, ए और बी दो सदिश थे, दोनों का हमने डॉट वाला इंटू किया, जैसे हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ वो एक अदिश के रूप में प्राप्त हुआ। जैसे -13 प्राप्त हो गया, -15 प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ प्राप्त होता है। आई जे के में प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, वो अदिश गुणा था। अब है सदिश गुणा। देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं लेता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा। मोड ए मोड बी साइन थीटा। मोड ए क्या है, अदिश है। मोड बी क्या है, और साइन थीटा भी क्या है। तो फिलहाल तक तो ये अदिश है और हमें क्या चाहिए, सदिश। भाई सदिश गुणा तो रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए, तो फिलहाल सदिश नहीं है ना। बताओ ये अदिश है, इसको मैं सदिश बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊंगा? किसके केप से गुणा करें, किसके केप से, किसके केप से गुणा करें? ए क्रॉस बी के केप से। आ रही बात समझ में? और इस ए क्रॉस बी के केप को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एन केप। ये चीज़ ध्यान रख लेना। एन केप क्या चीज़ होता है, ए क्रॉस बी का केप। ए क्रॉस बी जो आएगा ना, एक सदिश आएगा, उसका जो केप होगा वो आपके एन केप होगा। समझ रहे हो? जहाँ एन केप या ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा किधर होती है भाई? कोई पूछ ले तो आपसे, भाई सदिश तो है ही, इसकी दिशा कहाँ आएगी? तो मैं कहूँगा ये मान लो ए कोई सदिश है, ठीक है, ये मान लो बी कोई सदिश है। कैसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये बी कोई सदिश है। इन दोनों के द्वारा निर्मित एक तल हो गया, तल, क्योंकि दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। इन दोनों के द्वारा निर्मित क्या हो गया, एक तल। इस तल के लंबवत सदिश, इस तल के लंबवत सदिश। तो इस तल के लंबवत तो आपको उस तरह बहुत सारे सदिश होते हैं। जैसे ये मान लो ए और बी है, ये तल बना, इसमें ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सारे लंबवत सदिश होते हैं। इन बहुत सारे लंबवत सदिश में से ए क्रॉस बी कौन सा है सर? तो मैं कहूँगा बहुत सारे लंबवत सदिशों में से एक सदिश ऐसा भी होता है जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, तल के गुजरता है ना। जो तल के द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? मैं जैसे बोर्ड मान लो कि तल है, इस बोर्ड के लंबवत आप बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो, बहुत सारी रेखाएं, पर बहुत सारी रेखाएं खींच सकते, लेकिन बहुत सारे अभिलंब नहीं खींच सकते आप। अभिलंब एक ही होता है एक तल का। जैसे बोर्ड है, ठीक है, तो ये एक तल मान लो एक बार के लिए। होता तो नहीं है, तल की लंबाई वैसे अनंत होती है, लंबाई चौड़ाई, पर एक बार ये तल मान लो। अगर मैं इसके अभिलंब की बात करूँ तो अभिलंब एक ही होगा इसका, पर लंबवत रेखाएं बहुत सारी खींच सकते हो आप। तो उन सभी लंबवत रेखाओं में से वह लंबवत रेखा जो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरे उसको मैं क्या कहूँगा, अभिलंब। ठीक है, और उसका जो सदिश बना देते हैं अपन, अभिलंब का कोई सदिश बना लेते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, अभिलंब सदिश। तो ए क्रॉस बी होता है, वो क्या होता है, ए और बी के द्वारा निर्मित तल का जो अभिलंब होता है ना, उसका सदिश होता है, वो ए क्रॉस बी होता है। समझे मेरी बात? तो आपको सर वो तो ए क्रॉस बी हो गया, मान लो इस तल में ये ए क्रॉस बी हो गया, तो इसके पास वाला क्या हुआ, मतलब इसके पास वाला इसके समांतर सदिश हो गया। तो हम सिस्टम को लगा देंगे ए बराबर लेमडा बी। समझ में आ रहा है बात आपके? भाई ये अगर ए हो गया, ए क्रॉस बी को मैंने एक बार के लिए मैंने नाम दे दिया सी, तो ये इसके समांतर है, तो मतलब ये क्या हो गया, लेमडा सी काम में ले सकते हैं अपन, ले सकते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। जहाँ ए क्रॉस बी की दिशा कहाँ है, ए तथा बी द्वारा निर्मित तल के लंबवत।
ठीक है। और लंबवत भी किस अनुसार, RHS नियम के अनुसार। RHS जानते हो, राइट हैंड साइड है क्या ये राइट हैंड सिस्टम है, ठीक है। आपने दाहिने हाथ का नियम पढ़ा होगा, दक्षिणा हस्त नियम पढ़ा है क्या आपने, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दाहिने हाथ की उंगलियां कैसे करते हैं अपन, ध्यान में है, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखो मेरी उंगली देख लो एक बार। तो इसमें क्या होता है, सुन लो गौर से एक बार, मैं बताता हूँ आपको। ये एक उंगली और ये दूसरी, दो उंगलियाँ दिख रही है आपको, ये दो सदिश है, इन दोनों सदिशों का गुणा हो रहा है, इन दोनों का, दोनों उंगलियों का गुणा हो रहा है। इन दोनों क्रॉस वाला गुणा हुआ तो आपको एक नया सदिश प्राप्त होगा, एक क्रॉस भी। वो किधर प्राप्त होगा, वो होगा अंगूठों की दिशा में। किधर प्राप्त होगा, अंगूठे की दिशा में। अब आपको सर ये चलो अंगूठे की दिशा में प्राप्त होगा, नीचे नहीं हो सकता क्या, ऐसे इधर की दिशा में हो सकता, नहीं हो सकता, उल्टा घुमाएंगे तो हो सकता है। देखो घुमाने की बात सुन लेना मेरी बात। अब मेरा हाथ देखो, एक सदिश ये उंगली है, एक ये, दोनों गुणा हो रहा है। मेरी नीचे वाली उंगलियाँ दिख रही है क्या, ये किस हिसाब से घूमी हुई है, ऐसे घूमी हुई है, इस हिसाब से देखो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमी हुई है, अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमी हुई है ना ये, यानी इस उंगली का गुणा इस उंगली से हो रहा है, इस उंगली का गुणा इससे हो रहा है, तब जो परिणाम ही आएगा, इन दोनों क्रॉस जो आएगा वो किधर आएगा, अंगूठे की दिशा में। ये अगर गुणा उल्टा हो तो इसका गुणा उससे कर दूँ मैं, तब इसकी दिशा नीचे हो जाएगी। समझे क्या कहने का मतलब है। बोर्ड की बात कर लूँ मैं, इस बोर्ड में मान लो ये एक सदिश है, ये ए है, ठीक है, ये कोई सदिश है बी। अब बताओ किसका गुणा किससे किया जाए, ये तो काम की बात है, ये बहुत काम की बात है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है गुणा किसका किससे करें। गुणा जरूर जानते हैं, क्रॉस करते हैं, अब किसका किससे करें। तो मैं कह दूं भाई ए का अगर मैं बी से गुणा कर दूं तो ये दिशा कौन सी, गौर से देखो दिशा, ये क्लॉकवाइज हो गई। तो इसका परिणाम ही किधर प्राप्त होगा, या क्रॉस भी कहाँ प्राप्त होगा। जैसे मैं कह दूँ ये मार्कर ऐसे क्या, दोनों के लंबवत नहीं होगा, दीवार के दूसरे उधर की साइड में लंबवत प्राप्त होगा। आएगी बात समझ में। तभी अगर अपने को इधर से चाहिए ना सदिश, तो अपन गुणा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे गुणा करते हैं, तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रख लेना। तब इसका जो रिजल्ट आएगा वो इधर मेरा मार्कर देखो लंबवत है ना, ये इस दिशा में प्राप्त होगा। आएगी बात समझ में। एक क्रॉस भी इसका लंबवत प्राप्त होगा, ये तल हो गया इसका लंबवत प्राप्त होगा कौन, ए क्रॉस बी। समझ रहे हो मेरी बात है। तो गुणा कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा हुआ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा आएगा अपने क्वेश्चन है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज, यही काम में लेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, ये आगे ए क्रॉस बी की दिशा आ गई ना। अब एन केप क्या है, तथा एन केप क्या चीज़ है, एक ए तथा ए क्रॉस बी कौन था, ए और बी दोनों के लंबवत अभिलंब सदिश, ठीक है ना। तो मैं कह दूं ए क्रॉस बी का इकाई सदिश एन केप होता है, ए क्रॉस बी, जहां एन केप ए क्रॉस बी का इकाई सदिश है। आएगी बात समझ में। फिर ध्यान दे लो एक बार, सुनना मेरी बात गौर से, मेरे हाथ देखना। ये मान लो एक सदिश है ए, ये मान लो को दूसरा सदिश है बी, इनके द्वारा निर्मित तल ये हो गया। अब इन दोनों के लंबवत मान लो ए क्रॉस बी, मान लो ये है मेरा हाथ, ये क्या है, ए क्रॉस बी, ये क्या चीज़ है, एक सदिश। और सदिश की लंबाई कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती है। लेकिन मैं इसका एक टुकड़ा लेता हूँ, एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 1 हो, इकाई सदिश को तो बोलते हैं। मैं इस ए क्रॉस बी का क्या लेता हूँ, एक टुकड़ा जिसकी लंबाई कितनी हो, 1, वो होता है एन केप। आई के बात समझ में। ए क्रॉस बी ये मान लो, तो उसका एक जो टुकड़ा लेंगे ना जिसकी लंबाई कितनी हो, 1, ऐसा सदिश हम लेंगे, वो होता है एन केप। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एन केप इक्वल ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी को सदिश आएगा उसका केप, एक ही बात है। और अब बताओ कि मुझे ए क्रॉस बी का केप चाहिए तो कैसे निकलता है, सदिश बेटा सदिश का परिमाण। अब सदिश ये ए क्रॉस बी, दो ऊपर लिखेंगे ए क्रॉस बी, नीचे ए क्रॉस बी का
परिमाण। आ रही बात समझ में? लेकिन मैंने भी आपको बताया अपन इंटू की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसकी दिशा किधर होगी भाई? हमें क्या पता है ए क्रॉस बी में से ऊपर कौन है नीचे कौन है, इसे बोर्ड के हिसाब से पता ही नहीं चल रहा। तो किसका गुना किससे हो रहा है हमें पता नहीं है ना। तो दिशा किधर होगी? हो सकता है इधर हो और हो सकता है बोर्ड के पीछे की साइड में हो। तो हम यहाँ प्लस माइनस भी लगाते हैं। आएगी बात समझ में? तो प्लस माइनस हम लगा लेते हैं, ये आपके एन कैप होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ए क्रॉस बी दिख रहा है आपको? ए क्रॉस बी दिख रहा है? अगर मैं इस ए क्रॉस बी के दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँ तो बताओ क्या आएगा? मॉडुलस लेने का मतलब क्या होता है? सदिश को अदिश बनाना। तो ये अदिश बन गया, तो इधर ही मुझे अदिश बनाना है। तो ये तो अदिश है पहले से, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। सदिश कौन है? ये। इसका अगर मॉडुलस निकालूंगा उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो बताओ क्या बना? मोड ए मोड बी साइन थीटा, और चाहो तो इंटू 1 लिख सकते हो आप। चाहो तो 1 से इंटू किया तो ये आ गया। ये चीज़ आप काम में ले सकते हो। ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है? मोड ए मोड बी। इसमें एन कैप नहीं लगता है क्योंकि एक अदिश राशि है। क्या ये? अदिश राशि। और ये क्या थी? सदिश राशि। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब आपको इससे अपने ये फॉर्मूला प्रूव भी कर सकते हैं ये। अच्छा आपके दिमाग में ये चल रहा सर एक बात हो, ये ए क्रॉस बी इक्वल मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, ये कहाँ से आया? जैसे कोस थीटा वाला अपन डेरिवेशन किया था सर, ये कहाँ से आया? तो ये भी अपन करेंगे आगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। मैं वापस यहाँ से उठा रहा हूँ बात, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एन कैप लेना चाहूँ, ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप है क्या? यहाँ से मैं एन कैप चाहता हूँ, बताओ क्या आएगा? ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी साइन थीटा। सही है। मोड ए मोड बी साइन थीटा किसके बराबर है? मोड ए क्रॉस बी के। तो एन कैप इक्वल क्या आ गया? ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए मोड बी साइन थीटा किसका मान है? मोड ए क्रॉस बी का। अरे आ गया नहीं आ गया? और यहाँ प्लस माइनस जो लगाते हैं हम दिशा की वजह से लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। यहाँ जो प्लस माइनस लगाते हैं वो किसकी वजह से लगाते हैं? तो ये चीज़ अपन ले सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में मैं से कह दूं आई क्रॉस आई, आई को आई से क्रॉस किया, क्या आएगा? और इसे जे को जे से क्रॉस किया और के को के से क्रॉस किया। डॉट क्या था तब? क्या आया था? डॉट क्या था तब? क्रॉस करते तब जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। सदिश आएगा क्योंकि गुणा सदिश वाला हो रहा है। कौन सा गुणा है? सदिश गुणा। तो जीरो के बजाय क्या आएगा? जीरो सदिश। ठीक है। क्यों आएगा? कारण पता है? यहाँ वाला वही कारण, मोड ए मोड बी साइन थीटा। ये मान लो मैंने प्रूफ ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ आई क्रॉस आई ले लेता हूँ। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मोड ए यानी मोड आई, मोड बी यानी मोड आई साइन थीटा, थीटा बोलते हैं दोनों के बीच का एंगल जीरो, और एन कैप। साइन जीरो का मान क्या होता है? तो पूरा ही क्या हो गया? पर एन कैप एक सदिश है, सदिश से जीरो गुणा होगा तो क्या बनेगा? जीरो सदिश, इसलिए बन जाता है जीरो सदिश। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये सब पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं कह दूं आई क्रॉस जे, आई को जे से गुणा किया तो क्या आएगा? बचा हुआ वो आएगा। तीसरा कौन बच गया भाई? के बच गया। आई क्रॉस जे इक्वल आएगा के, जे क्रॉस के आई बचा हुआ आएगा, और के क्रॉस आई जी। हरी बात समझ में? जो बचा हुआ है वो आएगा। अब आपको सर ऐसा क्यों हो रहा है? बचा हुआ क्यों आता है? और चाहो देखो इस तरीके से आप निकाल के भी देख सकते हो, प्रूव करके देख लो। हमारा सिंपल फंडा ये है कि मान लो आई के एफ एक्स है, ठीक है, और दूसरा वाई एक्स है, जे की केप जो है दोनों लंबवत है,
ये दो सदिश है, इन दोनों के लंबवत तीसरा सदिश कौन आएगा? के के। तो इसलिए आई और जे की लंबवत दिशा क्या हुई? के दोनों के लंबवत, जे और के लंबवत। अब आपको सर एक बताओ, आई और जे के लंबवत ये भी होता है, उल्टा नीचे भी तो हो सकता है, मतलब हो सकता है। तो उसके लिए दिमाग क्या लगाना है? वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात आ गई है, ठीक है। तो दिमाग अब उतना नहीं लगाना, सुनो मेरी बात। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये तो प्लस में आ गए सब, ठीक है। अब मैं उल्टा लिख दूँ, जे क्रॉस आई, ये आएगा माइनस का के क्रॉस जे आएगा आई, बस माइनस का आ जाएगा, और आई क्रॉस के माइनस का जी। अब आपको सर कहाँ माइनस लगे, कहाँ पता चले, मैं क्या पता चले भाई? तो मेरे को चलो अपने को अपन सिंपल एक ट्रिक ले लेते हैं याद रखने के लिए। अपने को ABCD आती है, छोटी क्लास सीख के आए हैं, आती है ABCD। तो ABCD के हिसाब से आई जे के इनमें से पहले कौन आता है? आई आता है पहले, फिर कौन आता है? फिर कौन आता है? के बाद कौन आता है? खत्म हो गया, अपन तीन ही है अपने पास। तो आई जे के बाद फिर आई के बाद जे, फिर के, फिर आई, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। अब अपने को सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। देखो जैसे आई के बाद कौन आता है, तो एक क्रम में चला, आई क्रॉस जे आ जाए, मान लो क्या जाए? आई क्रॉस जे, क्रम से आई के बाद जे आता है तो चिन्ह आएगा पॉजिटिव, समझ रहे हो मेरी बात? आएगा बचा हुआ के ही, आई क्रॉस जे आएगा तो के ही, समझ रहे हो मेरी बात? पर पॉजिटिव क्या आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ो, जे क्रॉस के, जे के बाद के ही आता है क्या? यही पॉजिटिव आएगा। अच्छा के बाद कौन आता है? के बाद आई, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो देख लो, आई के बाद जे तो प्लस का के, जे के बाद के आता है प्लस का आई, और के बाद वापस आई आता है प्लस का जे। माइनस कब आएगा? जे क्रॉस आई। बताओ आई और जे में से पहले कौन आना चाहिए? आई, आ कौन गया? जे, गड़बड़ हो गई ना, इसलिए माइनस। के और जे में पहले कौन आना चाहिए? जे, आ कौन गया? के, तो माइनस आ गया। आई और के में पहले कौन आना चाहिए? के बाद आई आएगा ना, या फिर आई के बाद जे आएगा, के थोड़ी आएगा? आई के बाद क्या आएगा? जे, और आ कौन गया? के, तो नेगेटिव जे आएगा। ये समझ रहे मेरी बात है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये अपने ये जो है ना, ये क्रॉस निकालने का काम है। कोई क्वेश्चन लेते हैं क्रॉस का तो यहाँ से निकलता है अपने, ठीक है। या फिर अपन सारणिक से भी निकाल सकते हैं, सारणिक से, हालांकि वो सारणिक बनता है इससे ही है, ऐसी बात नहीं है। चलो उसमें चलेंगे अपन, अभी ध्यान दो पहले। 5वां पॉइंट, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुई? ए कोई सदिश है, जैसे 2 आई 3 जे 4 के मान लो, उसको खुद से ही गुणा कर दिया, ए क्रॉस ए खुद से ही गुणा कर दिया। या मान लो बी क्रॉस बी खुद से गुणा कर दिया, सी क्रॉस सी, तो इन सब का मान बनता है 0 सदिश। कि सदिश का अगर खुद से क्रॉस वाला गुणा होता है 0 बनता है। क्यों बनता है? अरे मोड़े, वापस मोड़े, साइन 0, दोनों के बीच का कौन? 0, तो वो पूरा 0 बना दिया उसने, समझ रहे हो? अच्छा छठी बात, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से बराबर नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से उल्टा लिखना चाहता हूँ तो आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि सदिश सदिश का रोल है इसमें, समझे मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं बात में एक काम करते हो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। यदि ए सदिश इक्वल 2i माइनस 3j प्लस के, बी इक्वल i प्लस j माइनस के, तो मैं कह दूँ ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालो? ए क्रॉस बी। दिख रहा है क्या? तो मैं कह दूँ ए क्रॉस बी निकालो। दूसरा पॉइंट में कह दूँ एन कैप निकालो, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना। हालांकि साइनिंग मेथड है, उसमें ज़्यादा अपने दिमाग नहीं लगाएंगे।
भाई जैसे मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी, क्या निकालना है? तो एक तो फंडा ये होता है कि ए का मान ले लो, फिर क्रॉस बी का मान, दो ब्रैकेट को इंटू कर दो, ठीक है। एक तो फंडा ये होता है। दूसरा, उसको इजी करने के लिए उसको सारणी में परिवर्तित कर दिया गया है उसी चीज़ को, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सारणी के लिख दिया आई जे के। आगे कौन है? तो ए वाला सदिश है ना, वो यहाँ आ जाएगा 2 - 3 और 1 गुणांक काम में आएंगे। बी वाला है 1 1 -1। अब ये सारणी का प्रसार क्लोज हो आएगा, वो आपके ए क्रॉस बी है, ठीक है। चलो करते हैं ए क्रॉस बी, बोलो ए क्रॉस बी। आई की सीध में निकालते हैं, पहले पंक्ति लेते हैं ना, आई की सीध में सारणी सिखाया था मैंने आपको। आई की सीध में ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है -3 1 1 -1, फिर माइनस का चिन्ह आएगा ना, जे की सीध में ये छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, तो क्या दिखेगा? 2 1 1 -1। फिर के की सीध में आ जाओ, तो प्लस के, ये छोड़ दो, ये छोड़ 2 - 3 1 1, 2 - 3 1 1, ठीक है। अब ए क्रॉस बी बताओ भाई क्या आएगा? आई तो है ही, 3 गुणा +3 और माइनस का 1 -j -2 और ये -1 हो जाएगा, और प्लस के केप 2 -3 है और माइनस और आता है भी, तो +3 हो जाएगा। तो बताओ ए क्रॉस बी का मान कितना आया? पहला पॉइंट कर रखना, ए क्रॉस बी का मान कितना आया बताओ? 2i केप -3 और माइनस बाहर हो रहा है तो +3 जे केप और 5 के केप। ये जो है ना सदिश, आपकी ए क्रॉस बी का मान है। हराई के बाद समझ में आपको और क्या चाहिए? दूसरा पॉइंट एन केप क्या होता है? एक तो चाहिए ए क्रॉस बी जो है मेरे पास में, एक इस ए क्रॉस बी का चाहिए मॉडुलस, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं एन केप। एन केप इक्वल क्या आएगा? ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी ऊपर अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं वैसे दिशा के लिए, वैसे नहीं भी लगाए, कई जगह काम चल जाता है, ठीक है। तो बताते हैं, बताओ ए क्रॉस बी का मान कितना है भाई? 2i + 3j 5k बटा इसका ही परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण बताओ कितना होगा? 4 और 9 13, 13 और 25 और 13 38, √38। ये लो, चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो आप, चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। आई के बाद समझ में कर ली यहाँ तक, तो फटाफट नोट कर ले जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। कैमरा चेक कर लिया? हाँ देखो आगे बढ़ते हैं। मैं कह दूँ एम कोई अदिश है, ए सदिश साथ गुणा हो रहा है और क्रॉस है बी, ठीक है, बी सदिश। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम ए क्रॉस बी, एक ही बात है ध्यान रख लेना, क्योंकि ये तो अदिश है, इसका कोई रोल नहीं है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए क्रॉस एम बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट काम की चीज़ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल बताओ? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सीखा हुआ नहीं आपने छोटी क्लास में। लेकिन सदिश रूप में सूत्र दूसरा बनेगा। क्या बनेगा लिख देता हूँ मैं, प्रूफ बता दूंगा। 1/2 अगर दो सदिश की भुजाएं जो है संलग्न भुजाएं कह दो, वो अगर ए सदिश और बी सदिश है तो 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ये बनेगा, ठीक है। कैसे? प्रूफ देख लो। ये मान लो कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं ए और बी ले लो, कोई सी भी। चलो आपने कहा सर ये ए है, बदल लो पूरा। आपको सर ये ए सदिश है और ये बी सदिश है,
चलो दोनों सदिश है तो यहाँ मैं एंगल लगा लेता हूँ, ऐसे लगा सकता हूँ थीटा। तो दिशा क्या हो गई ये, और इसकी दिशा कोई सी भी कर दो, आपकी इच्छा वो कर दो। त्रिभुज बना लिया अपन ने, ठीक है। त्रिभुज का आधार क्या है भाई, मोड बी है ना, और ऊंचाई यहाँ से मैं लंब डाल देता हूँ, ये ऊंचाई। तो वैसे त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है क्या, अच्छा इसका आधार तो मेरे को पास में है सर, मोड भी है, वो ठीक है पूरा आधार। ऊंचाई सर ये है, तो ये कितनी है सर, तो देखो इसको गौर से देखो, समकोण त्रिभुज है क्या, इसका कर्ण क्या है, मोड ए, कर्ण क्या है, कर्ण है थीटा है, लंब चाहिए, लंब कैसे निकलता है, मोड ए साइन थीटा। याद नहीं आ रहा क्या आपको, मोड ए साइन थीटा, ये मोड ए कोस थीटा, प्रक्षेप वाला याद आ रहा ना। तो ये मोड ए साइन थीटा हो गया, तो ऊंचाई हो गई। तो अपन यहाँ से ले सकते हैं 1/2, आधार क्या है मोड बी, ऊंचाई क्या है मोड ए साइन थीटा। गौर से जो कोण आ गया, मोड ए मोड बी साइन थीटा कौन होता है, ए क्रॉस बी नहीं होता है क्या, ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है, ये एन केप नहीं लगा हुआ है। तो ये बन गया 1/2, तो आगे है ही, ये तीनों मिला के हो गए अपने ए क्रॉस बी का मॉडुलस। बोलो बात समझ आएगी आपकी। अच्छा यही मैं अगर नाम इसका एस दे दूं, दो 100 पॉइंट लेता हूँ, चलो ये मैंने त्रिभुज ले लिया, ठीक है। और अभी की बार मैंने क्या किया, ये भुजा नहीं दी है, मैंने ये स्थिर सदिश दे दिया, ये बिंदु दे दिया, मतलब ये ए, इस बी का सदिश हो गया बी, और इसका हो गया सी का सदिश हो गया सी, ठीक है। अब मैंने आपको 3 सदिश दे दिए, अब कह दिया अब क्षेत्रफल निकालो। अब कैसे निकालोगे, तो हालांकि ये तरीका काम में ले सकते हो, आपको उस तरीके 2 सदिश बना लेंगे, ये सदिश बनाएंगे, ये सदिश बनाएंगे, यानी मैं बनाऊंगा बी ए, और दोनों शुरू एक ही बिंदु से होना चाहिए भाई। अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ, सुनो मेरी बात, इसका नाम अगर ए बी सी दे दूँ, ठीक है, और ये स्मॉल है स्मॉल बी हटा दूँ, फिर क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, फिर बनेगा 1/2, तो ही ए कौन था, ए बी ए बी नहीं बोलना है, एक बिंदु शुरू करना है, बी ए क्रॉस बी सी, बी ए क्रॉस बी का मान क्या है बी सी, ऐसे ये भी बोल सकता हूँ मैं इसको, आ रही है बात समझ में। तो अब बताओ, या तो मैं यहाँ से 2 सदिश बना दूँ सर, ये सदिश बना दूँ, और फिर इसकी तरह कर देंगे, और सीधा पॉइंट ही काम में लेना, तो कैसे करेंगे, तो अपन लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बटा 2, हाँ भाई क्या सीखा हमने अभी, बी ए क्रॉस बी सी। अब आपको सर इसको बी सी क्रॉस बी ए नहीं बोल सकता क्या मैं, बोल सकते हो, मॉडुलस के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगले पॉइंट में सिखा दूंगा मैं आपको। अगला पॉइंट ऐसा आएगा कि ए क्रॉस बी है, वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, माइनस लगता है, लेकिन अगर मॉडुलस है ना, तो ये क्या अपने अदिश बन गया, अदिश अदिश का रोल नहीं रहा, तो ये दोनों बराबर होते हैं, सुन लेना, मोड ए क्रॉस बी और मोड बी क्रॉस ए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लिखा दूंगा अगले पॉइंट में। चलो पहले आगे बढ़ लेते हैं। तो बी ए क्रॉस बी सी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2, इसको आप स्थिर सदिश में तोड़ो भाई, बी ए को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए माइनस ओ बी, और ओ ए का नाम क्या दे रखा है, ओ ए का मान स्मॉल ए, इसको आप स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी ऐसे भी कह सकते हो, ये भी है वैसे ना, और क्रॉस इसको कैसे कह सकते हो, स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी, ऐसे। अब इन दोनों क्रॉस कर सकते हो आप, तो 1/2, पहले ए का क्रॉस क्रॉस सी से, बोलो क्या बनेगा, ए क्रॉस ए सी नहीं, ए क्रॉस सी, अब क्रॉस में लिखना पड़ेगा अपने को ना। फिर ए का गुणा करेंगे माइनस बी से, तो माइनस का ए क्रॉस बी, इसको बी क्रॉस से मत बोल देना, आगे कौन है पीछे कौन है, तो आगे वाला आगे आएगा, पीछे वाला पीछे आएगा, तो इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। अब आगे माइनस बी की बारी, माइनस बी आगे है और क्रॉस सी, तो माइनस बी क्रॉस सी, बी
क्रॉस बी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी क्या होता है भाई, सेम का सेम से गुणा जीरो, सेम का सेम से गुणा जीरो, सीखा था ना अपने अभी। तो बताओ क्या बन गया अपने पास, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2। हाँ भाई ये क्या है, ए क्रॉस सी, ये कौन है, ये माइनस का, इसको प्लस का कर दूँ तो क्या होगा, उल्टा लिखना पड़ेगा, बी क्रॉस ए, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसको उल्टा कर दो, एक काम करो, और अच्छी बात है तो आपको इसको उल्टा कर दो, चलो तो माइनस आ जाएगा क्या, सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस सी, और ये क्या हो गया 0, सही है। माइनस 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 कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लूँगा तो मॉडुलस है उसको प्लस कर देगा क्या, तो आपके कुल मिला के बन जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2, एफ बी लिख दो आगे आगे, चलो ये प्लस माइनस मैंने को आगे पीछे कर सकते हैं, गुणा वाले को नहीं कर सकते, पूरा का पूरा उठा के लिया मैं एफ बी, तो ए क्रॉस बी आगे, फिर बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, ये लो भाई, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जहाँ ए बी सी क्या चीज़ है, बिंदुओं के स्थिति सदिश, हमेशा भी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये भी लिख देता हूँ क्या होता है, अगर इसकी दो भुजाएं आपको दे रखी है संलग्न भुजा, तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी लिख सकते हो आप, उसमें 1/2 आगे था ना, ये सीधा ए क्रॉस बी का मॉडुलस, क्यों, क्योंकि उसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका सीधा होता है आधार इंटू ऊंचाई, नहीं होता है क्या, तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं। मान लो ये समान चतुर्भुज है, ऐसे तो होता है, तो ये दो भुजा मैंने ये ले ली, ये मैंने ए नाम दे दिया, ये मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। ये दोनों के बीच का कोण हो गया थीटा, तो आधार ही हो गया ना, मोड ए, आधार क्या हो गया मोड ए, और ऊंचाई ये हो गई क्या, और ये ऊंचाई अगर ये है तो इसका मान क्या होगा, मोड बी साइन थीटा। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, सही है। अब बताओ आधार कितना, आधार मोड ए, ऊंचाई कितनी, मोड बी साइन थीटा, पहचानो कौन आ गया, मोड ए क्रॉस बी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है मोड ए क्रॉस बी, समझ रहे मेरी बात। या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, इसका नाम दे दूं मैं, मान लो इसका नाम है ए बी सी डी, उस केस में क्या बनेगा इसका, ये कौन सी दिशा है भाई, ये ए है, इसको मैंने स्मॉल ए काम में लिया था, तो ये बी सी हो गया, बी सी क्रॉस बी की जगह कौन है, बी ए, बी सी क्रॉस बी ए। एक बिंदु शुरू हो रहा है बी से सी, बी से ए, बी सी क्रॉस बी ए, ले सकते हैं ना काम में अपन। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन लेते हैं 12 नंबर, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में एक संबंध होता है भाई, वो लिख देता हूँ मैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस लूँगा मैं, ठीक है, और ए डॉट बी ले लूँगा। बताओ दोनों अदिश है क्या, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, जुड़ सकता है, इनका वर्ग करके जोड़ दोनों को, इसका मान आएगा मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर। समझे मेरी बात, इसका भी हम प्रूफ कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ करता हूँ उसका प्रूफ, यहाँ दिखेगा क्या, यहाँ तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो इसका प्रूफ अपन यहाँ कर लेते हैं। प्रूफ क्या है, एलएचएस ले लेता हूँ मैं, क्या एलएचएस, ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी। ए क्रॉस बी का मोड का क्या सूत्र था, अभी सीखा था, मोड ए मोड बी साइन थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ए डॉट बी का क्या होगा, मोड बी और कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, पीछे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका मान क्या होता है, एक को इससे गुणा किया, ये आ गया। आई बात समझ में। चलो अपने यहाँ तक लगभग कंसेप्ट होते हैं, एक दो छोटा मोटा बचा है वो और बता देंगे आपको, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। थैंक यू।